तुम्हारी बहुत याद आई जान, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। शैतान, तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम कुत्ते हो? तुम्हारी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? आहा, मुझे सूंघने दो, सबसे ज्यादा खुशबू कहाँ है? अरे तुम दोनों क्या खेल रहे हो? फूफू को भी खेलना है। ये कौन है? ये वही मूर्ख है जिससे मेरी बहन ने शादी की थी। ओह गॉड, अगर तुमने आज मेरा काम बिगाड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। फूफू को मत मारो, फूफू को दर्द होता है। शुए हान, तुम अपनी हद पार मत करो, वह तुम्हारा जीजा है। एक मूर्ख को कौन जीजा बनाना चाहेगा? अगर छिन परिवार अमीर न होता तो मैं उसे कब का मार चुकी होती। मैं मारती हूँ तो क्या हो गया? ये शुए हान कुछ ज्यादा ही कर रही है। फूफू उसे दोष नहीं देता, लेकिन तुम अंकल से बिल्कुल भी मत कहना, नहीं तो वह तुम्हें पैसे नहीं देगा। तुमने बहुत सहा। हम फूफू ने तुम्हें जो हार दिया है वह बहुत सुंदर है, इसे हमेशा पहने रहना। अरे छिनफू, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? फूफू पसंद करता है। पत्नी तुम क्या कर रही हो? फूफू, क्या तुम शुए हान के खेल खेलना नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। हमारी शादी को इतना समय हो गया है, तुम्हें छिन परिवार के लिए एक वारिस तो जरूर छोड़ना चाहिए। फूफू नहीं खेलेगा, फूफू डरता है। अरे छिनफू, क्या तुम नशा मुक्ति केंद्र गए थे? तुम ये भी सह सकते हो? कितनी बार कहा है तुम्हें मेज पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? जब आप लोग कर सकते हैं तो फूफू क्यों नहीं कर सकता? हम और तुम जैसे बेवकूफ में कोई तुलना है क्या? अब से केवल जमीन पर झुककर ही खाओगे। फूफू कोई कुत्ता नहीं। खाओ। पिताजी, आप ये देखिए, ये बेवकूफ बिल्कुल एक कुत्ते जैसा है। फूफू कुत्ता नहीं है। नहीं, मैं बस इतनी देर के लिए बाहर गई थी और तुम लोग फिर से छिनफू को तंग कर रहे हो। पत्नी जी, फूफू भी मेज पर बैठकर खाना खाना चाहता है, फूफू जमीन पर नहीं रहना चाहता। जांग शुइचिंग, तुमने इस बेवकूफ के लिए मुझे धक्का दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम लोगों ने ही मेरी शादी इससे करवाई थी, क्योंकि मैं छिनफू की पत्नी हूँ। कोई भी छिनफू को तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं तुम्हें ही मार रही हूँ। तुम ऐसी गद्दार हो। तुम बुरी औरत, तुम मेरी पत्नी को धमका नहीं सकती। शुएचिंग वहाँ क्या कर रही हो? जाकर छिनफू को नियंत्रित क्यों नहीं करती? फूफू जल्दी उठो। फूफू, तुम्हें आज्ञाकारी रहना चाहिए। वह एक बुरी औरत है, उसने तुम्हें धमकाया तो मैं उसे धमकाऊंगा। पिताजी, देखिए वे मुझे धमका रहे हैं। ये नाटक कब तक चलता रहेगा? क्या मैं चैन से एक बार खाना भी नहीं खा सकता? अगर मुझे धमकाया गया तो क्या मैं बोल भी नहीं सकती? पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मैंने इस परिवार के लिए कितना बलिदान दिया है? जांग परिवार की 70% आय मेरे द्वारा अर्जित की गई है। अगर छिन परिवार ने पैसे नहीं दिए होते तो क्या तुम इतना कमा पाती? आज हमारे जांग परिवार का जो विकास हुआ है वह तुम्हारे कारण नहीं है, वह छिनफू के कारण है। मुझे सहारा देने की कतई जरूरत नहीं है। हम ठीक है, तो फिर दोपहर में हुआंगली के साथ होने वाली बैठक तुम खुद ही जाना, मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होंगी। ठीक है, अगर तुम इसमें शामिल नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। शुए हान, भावनाओं में आकर कुछ मत करना। मूर्खों से उलझना ठीक नहीं। मैं उसकी पत्नी जितनी काबिल नहीं हूँ। उसकी पत्नी काबिल है तो उसे ही जाने दो। अब क्या करें? पिताजी, दोपहर में हुआंगली के साथ व्यापार की बात मैं जाकर करूंगी। थोड़ी देर की बैठक में जांग शुएचिंग जो कुछ भी कहे आपको मना करना है। ये तो ठीक है, लेकिन जांग शुए जिंग से बदला लेने का मेरे पास और भी बेहतर तरीका है।
तुम्हें इतनी आसानी से माफी मिल गई। जांग शुएछिंग को बर्बाद करके बेइज्जत होते देख क्या आप खुश नहीं होंगे? हुआंग साहब, सहयोग की हमारी बात पर क्या हम आज अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? शुएछिंग, शायद आप पहली बार व्यापार की बात कर रही हैं, इसलिए आप इतना घबरा रही हैं। मैं कोई राक्षस नहीं हूं जो आपको खा जाएगा। हाँ, थोड़ी घबराहट तो है। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो कृपया हुआंग साहब मुझे बताएं। गलत बात करना? व्यापार की बात करते समय शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? इधर आइए। ध्यान से देखने पर आप तो शुए हान से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। नहीं, मैं शुए हान से कैसे तुलना कर सकती हूँ? आप बहुत ज्यादा विनम्र बन रही हैं। अनुबंध पर मैं हस्ताक्षर कर सकता हूं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? आज रात आपको मेरे साथ बितानी होगी। हुआंग साहब, मुझे माफ करना, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। क्या आपको लगता है कि आप बच पाएंगे? नहीं चाहिए तुमसे। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे छोड़ दो, ठीक है? डरो मत, तुम्हारी बहन भी पहली बार में डर गई थी, पर बाद में क्या वह मुझसे प्यार में पागल नहीं हुई थी? हाँ हाँ हाँ। आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम भीगती हो या तुम्हारी बहन भीगती है। तुम कौन हो? तुम्हें भाग जाने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। मेरा काम बिगाड़ दिया। आज मैं शुएछिंग, जागो। कृपया मुझे। हालांकि मुझे पता है कि सहन करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें जरूर सहन करना होगा। लेकिन मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? मैं देखना चाहती हूँ वह आदमी जिसने मेरे साथ उलझन पैदा की कैसा दिखता है। मत देखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैंने सोचा था तुम्हारे पास कितनी क्षमता है, लेकिन तुमने तो काम खराब कर दिया। शुए हान, क्यों ना तुम एक बार फिर हुआंग ली से विनती करो। अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। जांग परिवार को अभी भी मुझ पर ही निर्भर रहना है। हाँ हाँ, शुए हान, तुम सच में अपने पिता की अच्छी बेटी हो। अरे, तो कपड़े उतारने से पैसे मिल सकते हैं। अरे मूर्ख, तुम क्या कह रहे हो? फूफू ने देखा, वह और हुआंग ली दोनों नग्न होकर कुत्ते के पिल्लों की तरह रगड़ रहे थे। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारी जबान खींच दूंगी। पत्नी, ये मुझे मार रही है, ये मुझे मार रही है। तुम किसकी जबान खींचने वाली हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किसकी बान खींचने वाले हो? छिन साहब, ये तो बच्चों की बातें हैं, इन्हें सच मत मानिए। फुआर, चाचा ने तुम्हें पहले सिखाया था, बदला तो लेना ही चाहिए। जाओ, अभी अभी जो थप्पड़ मारा गया था उसे वापस मारो। छिन साहब, इतना कठोर होना जरूरी है क्या? मैं कठोर हूँ? जांग शुएछिंग को हमारे छिन परिवार में शादी करने देना और फुआर को यहाँ रहने देना, ये सब तुमने मुझसे भीख मांगी थी, है ना? अब मेरे छिन परिवार का पैसा लेते हुए और मेरे छिन परिवार के लोगों को भी मारते हुए, क्या तुम सच में सोचते हो कि छिन परिवार कमजोर है? छिन साहब, मैं अब और ऐसा नहीं करूंगी। फुआर, किसका इंतजार कर रहे हो? चाचा, ये शुएचिंग की छोटी बहन है। अगर मैंने इसे मारा तो शुएचिंग रोने लगेगी। चाचा,
ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी बहन को ठीक से नहीं सिखाया। अंकल, अगर आपको किसी को दोष देना है तो मुझे दें। हाँ, पूरे जांग परिवार में तुम ही हो जो मुझे पसंद हो। चूंकि फुअर ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। उठो। छिन साहब, आप आज यहाँ किस लिए आए हैं? हम हाल ही में तुम्हारे पैसे मांगने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। क्या मैं ये देखने नहीं आ सकता कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चल गया ये पैसा तुम्हें देना सरासर बर्बादी है। इसीलिए मैंने अभी अभी एक फैसला लिया है। आज से ही सारा पैसा जांग शुएचिंग के खाते में जमा होगा और वही इसका प्रबंधन करेगी। ये क्या? ये जांग शुएचिंग आखिर क्यों मेरे ऊपर हुकूमत करेगी? कहीं छिनछों का दिमाग भी छिनफू जैसा तो नहीं कि खराब हो गया हो? जांग शुएचिंग इतनी सीधी नहीं है। पिछली बार भी एक नकाबपोश ने उसे बचाया था। मुझे कोई परवाह नहीं, जांग परिवार की प्रबंधक मैं ही बनूंगी। ये आसान है। ये टॉफी जिसे फूफू लंबे समय से पसंद कर रहा था, आज आखिरकार मुझे मिल गई। तुम लोग क्या चाहते हो? आह, मजा आ रहा है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। हाँ हाँ हाँ, तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें सब दे दूंगी। पैसा चाहिए। हाँ हाँ, हमारा लक्ष्य इतना तुच्छ नहीं है, हमें रंग चाहिए। बॉस, हमने मशीन तैयार कर ली है। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। मुझे मत छुओ। चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं है, तुम चीखा चीखकर अपना गला भी फाड़ लोगी तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। कोई बचाओ, मुझे मत छुओ। तुम आखिर कौन हो? वांग गोंगजी, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जब से दुर्घटना हुई है मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा है। अगर कोई काम नहीं है जिसे मुझे हल करने की जरूरत है तो मुझे आराम करना ही चाहिए। तुम्हें यकीनन कोई परेशानी नहीं। उस लड़के की बहन को मैंने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है। यह असंभव है कि वह उस दुर्घटना के बारे में कुछ भी बता पाएगा। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही उस लड़के की बहन को अपने काबू में करके मार दिया है। वह दुर्घटना के बारे में कुछ भी बाहर नहीं बता सकता। दुर्घटना का मामला तुमने बहुत अच्छे से संभाला, इसलिए जैसे ही मैंने देखा कि तुम मुश्किल में हो, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने आ गया। मेरी मदद? कैसे मदद? जाहिर है तुम्हारी मदद इस आदमी से छुटकारा दिलाने में। यह इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जैसे ही जांग शुएचिंग किसी खतरे में पड़ेगी वो जरूर सामने आएगा। अरे वाह, डार्लिंग डार्लिंग, तुम क्यों उदास बैठी हो? मेरे साथ खेलो ना। ठीक है फूफू, अगर मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि अगर एक दिन मैं किसी और को पसंद करने लगूं तो क्या होगा? अगर मुझे किसी और से प्यार हो जाए तो क्या होगा? किसी और से प्यार हो जाए तो क्या पत्नी तुम मेरे साथ खेलना बिल्कुल बंद कर दोगी? मेरा मतलब है अगर मैं किसी और की पत्नी बनना चाहूं तो तुम्हें रोज मेरे साथ खेलना होगा और मैं तुम्हें किसी और की पत्नी बनने दूंगा, ठीक है ना?
तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? तुम लोग कौन हो? ओह, तुम दोनों तो काफी मजे कर रहे हो। मैं जरूर तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तुम बिस्तर पर लड़ाई का खेल खेल रहे हो? पत्नी, 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी क्या हुआ था? पत्नी, पत्नी, तुम बहुत शानदार हो। तुमने 2 ही झटकों में सारे बदमाशों को भगा दिया। आह, क्या? एक महिला, एक बेवकूफ, तुम दोनों पकड़ नहीं पाए। बड़े भाई, क्या तुम सच में सक्षम हो? आखिर क्या हुआ? नहीं, वह बेवकूफ में कुछ गड़बड़ है। वह एक माहिर व्यक्ति है। माहिर व्यक्ति? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो तो सिर्फ एक बेवकूफ है। अगर वह बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है तो वांगली, तुम जाकर उसे आजमाओ। इस बेवकूफ को लेकर आए हो, पता नहीं तुम क्या सोचते हो। अब तुम ये शिकायत करना बंद करो। मैं उसे यहाँ लाया हूँ, इसके पीछे मेरा अपना विचार मौजूद है। छिन फू, क्या ये स्वादिष्ट है? फूफू की टॉफी। तुम इतने बेकार क्यों हो? तुम एक लॉलीपॉप भी ठीक से नहीं संभाल पाए। रोना बंद करो, मैं तुम्हें एक आइसक्रीम दिलाता हूँ। आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे हाँ, ठीक है, ठीक है, यह घिनौना है। मैं तुम्हें अभी लाकर देता हूँ। और तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो, ये भी तो देखो कि तुम इसके लायक हो या नहीं। तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो, ये भी नहीं देखते कि तुम लायक हो या नहीं। ये क्या है? आइसक्रीम में कुछ सामग्री मिला रहा हूँ, इससे ये और भी स्वादिष्ट लगेगी। आ वो आंगली, तुमने इसे क्या खिला दिया? जल्दी से इसे घर ले जाओ, वरना अभी जान चली जाएगी। छिनफू, ये क्या हो गया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस पेट खराब हो गया है। पेट खराब हो गया है? पेट खराब होने से कोई ऐसा हो जाता है क्या? जांग शुएहान, क्या छिनफू के मर जाने के बाद ही तुम उसे तंग करना बंद करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का क्या अधिकार है? बस करो, लड़ना बंद करो। अभी सबसे जरूरी काम है छिनफू को ठीक करना, वरना अगर छिनछोंग को पता चला। अगर मुझे पता चला तो क्या होगा? तुम ही थे जो फुअर को बाहर ले गए थे। क्या तुम अपनी आवाज घर पर भूल आए हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अंकल, ये सब मेरी गलती है। मैं छिनफू की देखभाल ठीक से नहीं कर पाई। आप मुझे ही दोष दें। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। ये क्या कि सारी गलती अपने सिर ले लो। ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? फुअर मेरा इकलौता परिवार है। क्या तुम लोगों के उसे मार देने के बाद तुम मुझे सिर्फ गलतफहमी कहकर बहलाओगे? अंकल, फुअर, अंकल तुम्हें अभी घर ले चलते हैं। इन साहब, आप हमें एक और मौका दें। हम निश्चित रूप से। मौका? क्या मैंने तुम्हें कम मौके दिए हैं? आज से छिन और जांग परिवार एक दूसरे के कोई होनी नहीं रहेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ, छिनफू निश्चित रूप से एक सच्चा मूर्ख है। अब छिन परिवार और जांग परिवार के बीच संबंध पूरी तरह से टूट चुके हैं। आप जांग परिवार के सबसे बड़े प्रायोजक हैं
तो आपके लिए ये बेहतर होगा सीधे जांग परिवार पर कब्जा कर लें। ये तो एक अच्छा विचार है। सुनो, हुआंग ली, छिन परिवार ने अपने वेश वापस ले लिया है, तो क्या तुम भी उनके पीछे हट रहे हो? क्या तुम्हें पता है जांग परिवार के शेयर तुम्हारे इस धोखे के कारण कितने नीचे गिर गए हैं? फिलहाल पूरा बाजार जांग परिवार के बारे में बुराई कर रहा है। तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं नुकसान वाला सौदा करूं। लेकिन तुम्हारे और मेरे रिश्ते को देखते हुए तुम ऐसे चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। मैं चुपचाप खड़ा नहीं हूँ। मैंने तो अभी से ही जांग परिवार के शेयर भारी मात्रा में खरीदे हैं। अब जांग परिवार पर मेरा नियंत्रण है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अगर तुम मुझे खुश करती हो तो तुम पहले की तरह ही जांग परिवार की मुखिया रहोगी। लेकिन अगर तुम मुझे खुश नहीं करती हो तो तुम सड़क की आवारा कुतिया बन जाओगी। मुझे खुश करना है या मेरा विरोध करना है, ये तुम खुद चुनो। क्या तुमने मुझे बुलाया था? हम जल्दी से बात करते हैं। इस समय जांग परिवार की स्थिति बहुत खतरनाक है। जब से छिन परिवार ने अपना हिस्सा वापस लिया है, हुआंगली ने जांग परिवार के बहुत सारे शेयर खरीद लिए हैं। परंतु मुझ में अकेले हुआंग ली का सामना करने की ताकत नहीं है। इस जगह जाओ और इस व्यक्ति से मिलो, वह तुम्हारी मदद करेगी। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? चाचा, मैंने लाहौ कर लिया है। लाहौ कर लिया? पेट में दर्द नहीं है? इतनी देर हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। फूफू, चाचा की बात मानो। शुभ रात्रि। कोई है? कोई है क्या? तुम आखिरकार आ गई। ओह, आखिरकार तुम आ ही गई। क्या? इतनी संवेदनशील हो? अभी हाल ही में किसी पुरुष के संपर्क में आई होगी। तुम किस तरह के आदमी हो? क्या तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती? उस आदमी ने तुम्हें मेरे पास आने के लिए कहा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी औरत हो? मुझे देखने दो कि उसने तुम्हें कहाँ तक विकसित कर दिया है। मैं और वह तो महज संयोग से मिले थे, बस दोस्त है। दोस्त? दोस्त तुम्हें 3 करोड़ रुपए दे? मुझे तो विश्वास नहीं होता। 3 करोड़ रुपए? इस कार्ड का अच्छे से उपयोग करो और उसकी अच्छाई को बर्बाद मत करना। वह कौन है? जो सवाल नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। जब मिलने का सही समय आएगा तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। शुएहान, तुमने ये क्या पहना है? क्या? बेशक मुझे सेवा देने के लिए। शुएछिंग, मैंने तुम्हारे लिए एक और ज्यादा हॉट ड्रेस खरीदी है, वह कमरे में ही है। जल्दी जाओ और बदल लो। ये मेरा घर है, कृपया बाहर जाइए। मुझे बाहर जाने दो। शुएछिंग, क्या तुम्हें पता है कि मैं अब जांग परिवार में सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ? ये जांग परिवार के 50% शेयर हैं जो मैंने अभी 30 मिलियन में खरीदे हैं। अब मैं तुम्हारे बराबर हूँ। इतना पैसा कहाँ से आया? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा जांग परिवार तुम्हारे लिए तांडव करने की जगह नहीं है। तुमने जांग शुएछिंग का ये दबंग घमंडी रूप नहीं देखा। मुझे बहुत अधिक गुस्सा आ गया है। कोई तरीका सोचो, उसे जांग परिवार से बाहर निकाल दो। क्या ये काफी नहीं होगा? क्या उसे जांग परिवार से बाहर निकाल दूं? कैसे करूं? जांग परिवार के सत्ताधारी के तौर पर सगाई होने के बावजूद धोखा देना और गलती से तस्वीरें मीडिया में लीक हो जाना। तुम्हारे हिसाब से क्या जांग परिवार इस व्यक्ति को सहन करेगा? तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि उसे धोखा देने के लिए मजबूर किया जाए? असंभव। वह एक बूढ़ी औरत की तरह रूढ़िवादी है। उसे केवल उसका वह मूर्ख पति पसंद है। किसी महिला का मूल्यांकन कभी भी केवल उसकी बाहरी दिखावट से मत करना। और सच कहूं तो उसे वास्तव में कोई मूर्ख पसंद नहीं आएगा। तुम बस वही करो जो मैं कहता हूं। 3 करोड़ रुपए? 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 3
अरे वाह फूअर, तुम्हें फिर से किसने नाराज कर दिया है? फूफू को एक पत्नी चाहिए। फूफू को एक पत्नी चाहिए जो फूफू के साथ खेले। भले ही जांग शुएचिंग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन आखिरकार वह जांग परिवार की सदस्य है। अब से मेरे सामने तुम मेरी उपस्थिति में उसका नाम बिल्कुल नहीं लोगे। लेकिन शुए छिंग फूफू की पत्नी है। अरे मैं तुम्हारे लिए कई उससे भी ज्यादा खूबसूरत पत्नियां ढूंढ सकता हूँ, ठीक है? फूफू को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फूफू को सिर्फ शुए छिंग चाहिए। बस बहुत हुआ, कंपनी में कुछ काम है। हाँ, तुम अकेले घर पर खेलो, कहीं मत जाना। दीदी, ये पानी का गिलास पीकर जाना। लगता है तुम्हारे पास हाल ही में खाने का भी समय नहीं है। शुक्रिया शुएहान। हम तो मैं चलती हूँ। जांग शुएछिंग वास्तव में तुम पर जरा भी संदेह नहीं करती। अब तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। क्या मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ? ये कैसे हो सकता है? छोटी खूबसूरत, तुम दिन दहाड़े क्यों पी रही हो? तुम मत करो। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसी खूबसूरत अगर कोई तुम्हें अपने साथ ले गया तो ये ठीक नहीं होगा। आओ मेरे भाइयों के साथ चलो। हम सब बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। हाँ आओ आओ, भाइयों को देखने दो। अरे मुझे मत छुओ। अरे लानत है, ये कौन सा कॉस्प्ले है? दफा हो जाओ यहाँ से। यह औरत मेरी है। मरना नहीं चाहते तो जल्दी निकलो। ठीक है। ये लड़की तुम्हारी हुई, चलो। क्या तुम ठीक हो? मुझे किसी सुनसान जगह पर ले चलो। हम बाहर हैं। ये ठीक नहीं होगा। क्या तुम पुरुषों को खुले में रोमांच पसंद नहीं आता? जांग शुएछिंग तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जांग परिवार की प्रतिष्ठित बड़ी बेटी शादीशुदा होने के बावजूद धोखा दे रही है। मैंने सोचा था कि तुम कोई सच्चरित्र महिला हो, लेकिन तुम तो सबके लिए उपलब्ध हो। हुआंगली, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी प्रतिष्ठा ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी चाहकर बर्बाद कर दे। क्या मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ, या तुम उन गंदी चीजों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखती जो तुमने की है? बहुत हुआ। पिताजी, जांग शुएछिंग का आचरण सही नहीं है। वह अब जांग परिवार में नहीं रह सकती। पिताजी मेरी बात सुनिए। जांग परिवार का अब तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं कर सकती, लेकिन मैं जांग परिवार की प्रतिष्ठा को तुमसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। तुम देखो, जांग शुएछिंग को इस तरह परेशान किया जा रहा है और वह नकाबपोश आदमी तो जैसे गायब हो गया है, वह दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ 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 हाँ, इतनी जल्दी क्या है? वह निश्चित रूप से आएगा। हाँ हाँ हाँ। कोई आ रहा है? प्रिया, क्या तुम यही हो? जान, तुमने मुझे बहुत दिनों से फोन नहीं किया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या मैं बहुत व्यस्त नहीं था? क्या तुम सच में व्यस्त थे या कोई नई लड़की ढूंढ ली है? सुना है तुमने जांग परिवार की दूसरी मिस को भी पटा लिया है। काफी दमदार हो। मैं जांग शुएहान के करीब किसी मकसद से गया था। रहने दो। तुमने उसे इसलिए पसंद किया क्योंकि वह अच्छे परिवार से है और सुंदर भी है, मेरे जैसी नहीं जो एक मैकेनिक की बहन है। मैं भला आपकी नजरों में कैसे आ सकती हूँ? क्या कह रही हो तुम जांग शुएहान से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे तुम ही पसंद हो। तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा गला काट दो। ऐसी बातें मत कहो। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तुम्हारी तो बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो, इसलिए मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हें प्यार करके गलत नहीं था। सुना है जांग परिवार का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है। मैं उसे देखना चाहती हूँ।
और साथ ही जांग शुएहान के बिस्तर पर लेटना भी चाहती हूँ। तुम बहुत हॉट हो। फुआर, तुमने पूरे दिन हंगामा मचा रखा है, तुम कब शांत होगे? फूफू को बस अपनी पत्नी की याद आ रही। वह बस अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, अपनी पत्नी को साथ लेकर सोना चाहता है। जांग शुएछिंग अच्छी महिला नहीं है, और वैसे भी उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैं उसे फिर से छिन परिवार में घुसने नहीं दूंगा। चाचा, फूफू आपसे विनती करता है, बस फूफू को अपनी पत्नी से मिलने दो। फूफू वादा करता है कि वह इसके बाद आज्ञाकारी रहेगी। ओह, ठीक है, ठीक है फुआर, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ। आहा, क्या ये सालन था है? अरे ब्रेड। छिनफू, इसे मत खाओ। पत्नी, फूफू तुम्हें बहुत याद कर रहा था। फूफू को आखिरकार तुम मिल गई। पत्नी, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? फुआर हर दिन घर में तुम्हारा नाम जपता रहता है। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी नीच महिला है, किस लायक है कि उसे याद किया जाए। चाचा, वह तस्वीर सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? इस तरह जुनून में चूमना, और तुम कह रही हो कि ये गलतफहमी है? फुआर, हम चलते हैं। फूफू नहीं जाना चाहता। ऐसी महिला की जरूरत नहीं है। फूफू नहीं जाएगा। फूफू चाहता है कि पत्नी उसके साथ सोए। फूफू चाहता है कि पत्नी फूफू के साथ रहे। चाचा जी, आपका धन्यवाद। फुआर मेरा इकलौता रिश्तेदार है, और मुझे उम्मीद है कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर मैंने तुम्हें फिर किसी बाहरी आदमी के साथ देखा तो मैं तुम्हें छिन परिवार से बाहर निकाल फेंकूंगा। जी, चाचा जी। इसे मत छूना। फू भैया, तुम्हारे पास ये मास्क कैसे है? ये मुझे मास्क वाले एक भैया ने दिया। कौन? मुझे बताओ। तुम्हें मुझे दर्द हो रहा है। क्या बात है? ये वाला मास्क चाचा जी को नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाए। मैंने अभी सुना फुआर दर्द में चिल्ला रहा था। क्या माजरा है फुआर? कुछ नहीं चाचा जी, मैं बस अभी फू भैया के साथ खेल रही थी और गलती से भैया को दर्द हो गया। ओह, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस फुआर के शरीर पर अब और चोट नहीं लगनी चाहिए। जल्दी सो जाओ। मुझे क्यों लग रहा है कि छिनफू बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। नहीं, मुझे उसका परीक्षण करना होगा। फू भैया, क्या हम कोई नया खेल खेलेंगे? कौन सा खेल? हाय पत्नी, मुझे किस मत करो। किताबों में लिखा है कि किस करने से छोटे बच्चे होते हैं। फूफू को छोटा बच्चा नहीं चाहिए। छिनफू, यहाँ और कोई नहीं है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम नकाबपोश आदमी हो? तो क्या तुम मेरा राज रखोगी? मैं रखूंगी। दरअसल मैं अल्ट्रामैन हूँ। छिनफू, मेरे साथ बेवकूफी का नाटक मत करो। तुम आखिर नकाबपोश आदमी हो या नहीं? मैं सुपरमैन हूँ। डार्लिंग, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। डार्लिंग, देखो, ये लाओ जांग का घर है। सब ठीक है ना? डर किस बात का? वह एक बीमार आदमी है। तुम जानवर हो, ये जांग परिवार है। क्या तुम दोनों शुएहान के लायक हो? तुम इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बाहर की औरत को अंदर ले आए? क्या तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? तुम बुड्ढे, तुम मुझे हुक्म देने वाले कौन हो? मैं हुआंग ली, जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्या तुम शुएहान के साथ ये सब करके सही कर रहे हो? शुएहान, वो तो मेरे लिए बस एक खिलौना है। तुम सच में ये नहीं सोचते होंगे कि मुझे उससे कोई लगाव है? तुम अभी जांग परिवार से निकल जाओ। जांग परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। मर गए। तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, मैं संभालता हूँ।
पिताजी, आपको क्या हुआ? आप जागो। मेरे पिताजी को क्या हुआ? ये क्या हो गया है? वह नकाबपोश आदमी था। वह जानता था कि मैंने और लाओ जांग ने जांग शुएछिंग को बाहर निकाल दिया था, इसलिए वह बदला लेने आया था। लाओ जांग की रक्षा के लिए मैं बेहोश हो गया था, मुझे घायल भी कर दिया। जब मैं जागा तो ऐसा था। शुए हान, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नकाबपोश आदमी, जान के बदले जान, मैं ये पतला जरूर लूंगी। शुएहान, पिताजी कल तक तो ठीक थे, ये कैसे हो गया? ये सब तुम्हारे उस नकाबपोश प्रेमी का किया धरा है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब है? तुम्हारे उसी नकाबपोश प्रेमी ने पिताजी की हत्या की है। ये असंभव है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है। असंभव क्या है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम खुद देखो, ये सब उसका किया धरा है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं होता है? आखिर उसने तुम्हें कौन सी दवाई दी है? पिताजी मर चुके हैं। असंभव, मुझे विश्वास नहीं। वह पिताजी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम तब तक इंतजार करोगी जब तक मेरी भी हत्या न हो जाए? तभी तुम्हें विश्वास होगा। असंभव। पिताजी, जांग शुएछिंग, अगर तुम सच में जांग परिवार की हो तो जाओ और पिताजी का बदला लो। शुएहान, मुझे पिताजी को एक बार और देखने दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे पिताजी को एक बार और देखने दो। जब तक नकाबपोश आदमी नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हें पिताजी को नहीं देखने दूंगी। तुमने चेन मेई को क्यों जाने दिया? मैं उस समय घबरा गया था और ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चेन मेई को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वह तुम्हारे लाओ जांग को मारने का एकमात्र सबूत है। चेन में मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है। अगर चेन मेई की वजह से कोई नई समस्या पैदा हुई तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। हाँ, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह इन दोनों लोगों की जानकारी क्यों ढूंढ रहा है? बारह दिसंबर को इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि गाड़ी से छेड़छाड़ की गई, लेकिन अंतिम निष्कर्ष दुर्घटना क्यों है? बहुत बढ़िया। क्या तुमने मेरे ही घर में चोरी की हिम्मत की? मैं क्या तुम ही चेन लई हो? अरे
छिन परिवार का वो हादसा, आखिर क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। जब तुम्हें पता ही नहीं, जब मैं कार निरीक्षण रिपोर्ट लेने गया तो तुम क्यों भागे? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता तो नहीं पता। आज अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आखिर इस उलझन भरी बात को क्यों पकड़े हुए हो। अगर उस कार दुर्घटना की मैंने परवाह नहीं की तो कोई और नहीं करेगा। चेन लेई, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ था? मैं बता नहीं सकता, अगर बताया तो वो मुझे मार देगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तुम ही चेन ले हो। तुम क्या चाहते हो? किसी ने तुम्हारी जान खरीदने के लिए बहुत पैसे दिए हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। भागो मत, ये तुमने खुद ही मांगा है। मेरा काम बिगाड़ दिया। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? मैं नहीं बताऊंगा। हिम्मत है तो मुझे मार दो। बताओगे या नहीं? भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा है। इतने सारे लोग मिलकर एक आदमी को खत्म नहीं कर पाए, सबके सब एकदम बेकार हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। कम से कम तुम्हारे आदमी ने उसकी कलाई पर वार तो कर दिया। कलाई पर वार करने से क्या होगा? मैं चाहता हूं कि वो मरे। क्या आपने कभी सोचा है वो क्यों चेन ली के पास गया था? जरूर उस दुर्घटना के लिए, और किस लिए हो सकता है? ठीक है, ये उस दुर्घटना के लिए है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, उस दुर्घटना के बारे में सबसे ज्यादा किसे चिंता होगी? छिन परिवार। क्या ये छिन छोंग हो सकता है? लेकिन मैंने देखा है कि उन्होंने कभी उस दुर्घटना की परवाह नहीं की। लाओ जांग का अंतिम संस्कार जल्द ही आयोजित होने वाला है। उस समय सभी लोग जांग परिवार में आएंगे। ये देखना आसान होगा कि किसके हाथ पर चोट है ना? तुम्हें चोट कैसे लगी? जल्दी करो, आओ मैं बाहर तुम्हें पट्टी बांध दूं। ये छोटी सी चोट मायने नहीं रखती। हालांकि अगर किसी ने ये देख लिया तो मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसमें क्या परेशानी है? क्या तुम बस इसलिए डर रहे हो कि तुम्हारी कलाई पर लगी चोट तुम्हारी पहचान उजागर कर देगी? चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। तो पहले से ही आपका धन्यवाद। लेकिन क्या तुमने जांग शुएचिंग को मुझसे मिलने के लिए भेजा था? हाँ। मुझे समझ नहीं आता, मैं इतनी आकर्षक हूँ तो फिर भी तुम्हें सिर्फ वही क्यों पसंद है? मैंने कब कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? वह तो बस जांग परिवार द्वारा पैसा निकालने का एक साधन है और मैं उसे पसंद करने लायक नहीं समझता। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो फिर क्या मैं कुछ भी कर सकती हूँ? छिनफू, तुमने मुझे ये धक्का क्यों दिया? मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं चूमूंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता। याद रखना, तुम्हें मेरे जख्मों का ख्याल रखना। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। धिक्कार है, ये वास्तव में कितना आकर्षक है। छिनफू, पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? फू भैया, मेरे पिताजी को नकाबपोश आदमी ने मार डाला। ये असंभव है। ये कैसे हो सकता है? नकाबपोश भाई एक अच्छा आदमी है, वह ससुर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? वो अच्छा आदमी है, तुम्हें कैसे पता? फूफू को बस पता है। फू भैया, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? दरअसल फूफू ने मियांजू भैया को देखा है। वह एक अच्छा आदमी है, वह किसी को कैसे मार सकता है? तुम्हें इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? क्या तुम सच में नकाबपोश आदमी से मिले हो? मियांजू भैया एक अच्छे इंसान है, वह फूफू के लिए बहुत अच्छे थे। वह कौन बेवकूफ है जिसने तुम्हें बताया? शुए हान ने मुझे बताया। उसने कहा कि हुआंगली ने उसे अपनी आंखों से देखा था। वही बुरे लोग हैं। ये तो पता ही नहीं चल रहा कि वे सच कह रहे हैं या झूठ। फूफू के पास एक विचार है। क्या?
फूफू तुम्हें मियांजू भैया से मिला सकता है, तुम उनसे आमने सामने पूछ क्यों नहीं लेते? फुआर अभी तक सोए नहीं? कल तुम्हें जल्दी उठना है। अंकल, फूफू अपनी पत्नी के साथ खेल रहा है। ओहो, ये भी सामान्य है। भले ही तुम्हारी बुद्धि 5 साल के बच्चे जितनी है, लेकिन ये शरीर 20 से ज्यादा का हो चुका है। पत्नी के साथ खेलना पसंद है, सामान्य है। चाचा जी, आप भी कभी इतने शरारती हो सकते हैं? ओहो, शायद चाचा जी अब बूढ़े हो गए हैं। पोते की चाहत है। हाँ 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 हाँ। अरे शुए छिंग, इस मामले में तुम्हें थोड़ी पहल करनी होगी। भले ही फू थोड़ा दिमाग से कमजोर है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल सही है ना? मैं समझ गई चाचा जी। ओह ठीक है। बस चाचा जी, आप जल्दी से जाइए, मुझे अभी भी अपनी पत्नी के साथ खेलना है। ज्यादा देर मत लगाना। याद रखना, कल जांग शुएहान ने हमें पुराने जांग के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी बुलाया है। चाचा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपा करके मुझे मेरे पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने दीजिए। मैं बेरहम नहीं हूं। बस बात यह है कि तुम्हें जांग परिवार ने घर से निकाल दिया है। मुझे डर है कि कहीं वहां और कोई समस्या न खड़ी हो जाए। चाचा जी, बस मुझे ले चलिए। मैं बस अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अंकल, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, बस मुझे मेरे पिता से आखिरी बार मिलने दो। अंकल, अंकल प्लीज मेरी पत्नी को जाने दीजिए, सबको जाने दो। जाने दो। अगर मैं तुम्हें कल ले जाऊं तो क्या बुरा है? धन्यवाद अंकल। ओह सही कहा। तुम फुअर को ले जाकर काले कपड़े खरीदवा दो। हम शिष्टाचार में कमी नहीं आने दे सकते। हम फू भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं नकाबपोश आदमी से मिल सकूं? बेशक मैं कर सकता हूँ। तो मुझे मिलना है। हाँ कोई बात नहीं, ये काम मुझ पर छोड़ दो। आह, वाइफ क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये हल्की सी चोट है, बस मैं इसे थोड़ा सा लपेट लेती हूँ और ये ठीक हो जाएगी। ठीक है। चलो चलते हैं। हाय। एक न एक दिन मैं चाहती हूँ कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे बगल में खड़ा है वह मैं हूँ। जांग शुएचिंग, तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, मैं तुम्हें मारूंगा ही। तुम बुढ़िया चुड़ैल हो। अगर तुमने मेरी पत्नी को फिर से परेशान करने की कोशिश की तो फूफू तुम्हें जान से मार डालेगा। हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मौजूदगी में फुअर को मारने की? छिन साहब, मैं माफी चाहता हूँ। शुएहान शायद आज अंतिम संस्कार के कारण अच्छे मूड में नहीं है। हम आखिरकार कोई तो मिला जिसे बात करनी आती है। चूंकि सभी लोग आ चुके हैं तो हमें अंतिम संस्कार शुरू करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप जांगशु के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सच कहूं तो जांगशु की मौत की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं उसे नकाबपोश आदमी के हाथों से, माफ करना, अगर मैं उसे नकाबपोश आदमी के हाथों से बचा लेता तो ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में लाओ जांग को अपना सगा पिता मानते हो। हम इतना भावुक होना, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस दौरान मैंने कड़ी मेहनत की जांगशु का बदला लेने के लिए। खुशी है कि मेरे लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। उन्हें नकाबपोश आदमी मिल गया और हाथापाई के दौरान उनकी बाएं हाथ की कलाई पर घाव के निशान छोड़ दिए।
क्योंकि आप सभी यहाँ हैं, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो जांच आप सबसे शुरू की जाए। और जहां तक पहले व्यक्ति की बात है, वह तुम हो। मुखौटे वाला आदमी तुम ही हो, छेनफू। फुअर, तुम्हारी बाजू को क्या हुआ? फूफू को घर पर खिलौने वाली कार से खेलते हुए खरोंच लग गई। खिलौने से खेलते हुए? मैं तुम्हें बता रहा हूँ छिनफू, तुम ही हो मुखौटा वाला आदमी। अंकल, ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। फूफू नहीं है। और वैसे भी क्या चोट लगते ही कोई मुखौटाधारी बन जाता है? तो क्या दूसरों को चोट नहीं लगती? वाह, तो ठीक है, अगर किसी और को चोट लगी है तो बाहर निकालो, मुझे देखने दो। मुझे लगी है। तुम्हें ये कैसे लगी? मुझे 2 दिन पहले बाहर जाते समय किसी ने खरोंच दी थी। किसी ने खरोंच दी? तो वो निश्चित रूप से छिनफू ही होगा जिसने खरोंचा। फूफू, मैं उसे क्यों खरोंचूंगा? तुम ये इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि किसी और को भी वैसी ही चोट लगी हो जैसी तुम्हें लगी है। भले ही तुमने जांग शुएहान के हाथ को भी खरोंच दिया हो, फिर भी तुम अपने ऊपर से संदेह को हटा नहीं पाओगे, सिवाय इसके कि एक और व्यक्ति जिसके हाथ पर चोट लगी हो आकर मुझे दिखा दे। मेरे हाथ पर भी चोट लगी है। मेरे हाथ में भी चोट है। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अगर मैं कहूँ कि किसी और ने इसे खरोंच दिया है तो ये खरोंच बहुत संदिग्ध हो जाएगी। मुझे कोई और कारण सोचना होगा। ओह, ये मैंने ही 2 दिन पहले गलती से खरोंच ली थी। नहीं यार, क्या मजाक चल रहा है? अगर कलाई पर चोट है तो वह नकाबपोश आदमी है, तो हम सब नकाबपोश आदमी ही हैं। तुम लोग ये मत भूलो कि नकाबपोश आदमी एक पुरुष है। क्या तुम वाकई नकाबपोश आदमी हो या नहीं? छिनफू, तुम कब तक ये नाटक करती रहोगी? फूफू बिल्कुल नहीं है। हुआ अंगली, तुम किसी को भी पकड़कर हत्यारा मानकर उस पर दोष मत थोपो। देखो छिनफू को, क्या वो ऐसी लगती है जो मेरे पिताजी को मार सकती है? तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो जो रूप दिखा रही है वो असली नहीं है? क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ थी, मैं उसकी गवाह हूँ। बस बहुत हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि जांग के अंतिम संस्कार पर तुम लोग इतना हंगामा करने की हिम्मत करोगे। हुआ अंगली, मैं तुम्हें भी बता दूं, मेरा फुअर जांग को बिल्कुल भी नहीं मार सकता। ए छिन साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो बस संदेह कर रहा था। संदेह? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है छिन परिवार के किसी भी व्यक्ति पर संदेह करने का। चलो हम चलते हैं। छिनफू निश्चित रूप से हत्यारा नहीं है, वो एक बेवकूफ है, इसलिए उस पर शक करना बंद करो। ये बेकार है, तुमने महत्वपूर्ण समय पर मेरा काम खराब कर दिया। हुआंगले, मैंने तुम्हारा कौन सा काम खराब कर दिया? मैं नकाबपोश आदमी को ढूंढ रही हूँ। तुम हमेशा छिनफू जैसे बेवकूफ के पीछे क्यों पड़े रहते हो? उसे तो एक मुर्गी को मारना भी मुश्किल होगा। वही निश्चित रूप से नकाबपोश आदमी है, मुझे महसूस हो रहा है। शुएहान, मुझ पर विश्वास करो। बस बहुत हो गया, अब मुझे लगता है कि तुम भी छिनफू की तरह पागल हो गए हो। तुम, जब मैं नकाबपोश आदमी को मार डालूंगा तो तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। तुम मुझे हर बार क्यों डरा देते हो? सुना है तुम मुझे ढूंढ रही हो। मुझे तुमसे एक बात की पुष्टि करनी है। तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने उन्हें नहीं मारा? ईमानदार आदमी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। अरे, तुम्हारा स्वभाव इतना तेज क्यों है? क्या तुम्हें समझाना भी परेशानी लगता है? जो काम मैंने किया ही नहीं, उसे समझाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें बदला लेने का मौका देता। मुझे तुम पर शक हुआ था, लेकिन मैंने शांति से ध्यान से सोचा तुम मेरे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अच्छा है कि तुम समझ गई। लेकिन मैं अब भी एक काम के लिए आपकी मदद चाहती हूँ। आप बोलिए। अगर मैं ये कर सका तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता के हत्यारे को ढूंढने में मेरी मदद करें। मैं समझती हूँ कि मेरी अपनी ताकत से मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे सिर्फ आप पर निर्भर रहना होगा। अगर आपको सिर्फ मुझ पर निर्भर रहना है तो हमेशा मुझ पर निर्भर रहिए। आप थोड़ा पास आइए, मुझे आप पसंद हैं।
ये है वो सारा डेटा जिसका आपने मुझे चेन लेई और चेन मेई के बारे में पता लगाने को कहा था। क्या इस चेन लाई की एक बहन भी है? हाँ, चेन लेई और हुआंग ली की मुलाकात कार रिपेयर शॉप पर हुई थी। बाद में हुआंग ली ने उसकी बहन चेन मेई से भी जान पहचान बढ़ा ली। इन सालों में जब चेन लेई यहाँ नहीं था, हुआंग ली चेन मेई के कार्ड में पैसे ट्रांसफर करता रहा, इसलिए उनके संबंध यकीनन अटूट हैं। अंतिम संस्कार में हुआंग ली के व्यवहार को देखते हुए वह गुंडों का समूह निश्चित रूप से उसका था, और मुझे लगता है कि सड़क दुर्घटना से भी उसका गहरा संबंध है। अफसोस चेन लेई भाग गया। ठीक है, अगर मुझे चेन लेई नहीं मिलता है तो मैं चेन मेई को ढूंढ ही लूंगा। वह भी पिछले कुछ सालों से जानबूझकर नहीं छिप रही थी, इसलिए उसे ढूंढने से चेन लेई भी मिल जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा होगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या इन दोनों भाई बहनों में कोई समस्या है? अरे क्या हो रहा है? मैंने देखा वह नकाब पहने हुए वह पागल आदमी। भागो मत, मैं सच में पागल नहीं हूँ। आप लोग अभी बहुत खतरे में हैं, सच में बहुत खतरे में। तुम बकवास कर रहे हो। अगर तुम पागल नहीं हो तो नकाब क्यों पहनते हो? क्या हम अब थोड़ी शांति से बात कर सकते हैं? बात करने के लिए क्या है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे कार निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा पीछा करना बिल्कुल बंद करो। चेन लेई, मैं तुम्हें जिम्मेदारी से बता सकता हूँ, अगर तुम वह बड़ा रहस्य नहीं बताते हो तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अभी तुम पर कोई लगातार नजर रख रहा है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जब तक तुम हमें ढूंढने नहीं आते, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हुआंग ली तुम्हें सुरक्षित नहीं रखेगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से वह सारा रहस्य बताओ। जब तुम्हें हुआंग ली के बारे में पहले से ही पता है तो तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम सीधे उसके पास क्यों नहीं जाते? अभी मेरी पहचान जाहिर करने का समय नहीं आया। तुम सोचना भी मत, हम नकाब पहने हुए किसी पागल आदमी पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। नकाब सिर्फ एक भेष है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नकाब किस काम का है? मेरा भाई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बड़े भाई ने कहा है कि अगर वे दोनों भाई बहन जिंदा मिलते हैं तो हमें उनकी लाशें चाहिए। अगर तुम्हें किसी को ढूंढना है तो मुझे ही ढूंढो। मेरी बहन निर्दोष है। जब तक मैं यहाँ हूँ उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन पिछली बार के बाद से मैं अब तुम्हारे बराबर का मुकाबला कर सकता हूँ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? आह, आह, बहन आह, नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए वापस जाना होगा। अभी तुम सिर्फ उसकी बहन को पकड़ रहे हो, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसने तुम दोनों को पकड़ा होता तो तुम्हें मार दिया जाता। तो अब क्या करें? पहले छिपने के लिए जगह ढूंढो। कल मुझे पार्क में मिलना। फुआर, तुम कहाँ चले गए थे? फूफू पार्क में खेल रहा था। फूफू अब वापस जा रहा है। ये फू भैया रोजाना बाहर भागकर क्या करते हैं? मुझे जाकर देखना ही होगा कि वह कहाँ जाते हैं। ये कैसे पुरुषों का शौचालय है? अरे नमस्ते, क्या आपने अंदर किसी हरे कपड़े पहने हुए इंसान को देखा है? ये इंसान कितना अजीब है। स्कर्ट पहनी है और साथ में चमड़े के जूते भी, और पैरों पर बाल भी हैं। क्या ये पुरुषों का शौचालय नहीं है?
अरे सुंदर, आपको कोई काम है क्या? अरे मैं अभी तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकता। भले ही मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन मुझे सच में अभी काम है। हम दोनों वीचैट पर जुड़ सकते हैं, लेकिन डेटिंग बिल्कुल नहीं। क्या आप निश्चित हैं कि आप मुझे वीचैट में जोड़ना चाहते हैं? आज कोई मेरा पीछा कर रहा था और ये मेरे लिए सहज नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह कपड़े पहने। ओह, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? ठीक है, मुझे भी कल ये रूप धारण करना चाहिए। बस काम की बात करते हैं। अगर तुम और तुम्हारी बहन जिंदा रहना चाहते हो तो उस कार दुर्घटना के बारे में हर एक जानकारी मुझे बता दो। मैं नहीं बता सकता। अगर बताया तो मौत निश्चित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। तुम खुद ही अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, तो तुम मेरी रक्षा कैसे करोगे? तुम मुझे पहचानते हो ना? क्या तुम मूर्ख नहीं हो? अगर मैंने यह पागलपन का नाटक नहीं किया होता तो मैं ये कैसे पता लगा था कि उस साल छिन परिवार की कार दुर्घटना में क्या हुआ था। यहाँ तक कि अस्पताल के बिस्तर पर ही मुझे मार दिया जाता। अब मैंने अपना मुखौटा हटा दिया। चेन लई, तुम्हें और क्या चिंता है? ये सच है कि उन दिनों मैंने ही दुर्घटना के कारणों की जांच की थी, और जब मैंने अपनी जांच पूरी कर ली तो मुझे पता चला कि किसी ने कार के साथ छेड़छाड़ की। जब मैंने रिपोर्ट लिख ली और उसे जमा करने की तैयारी कर रहा था, तभी हुआंग ली आ गया। उसने मुझे बहुत बड़ी रकम दी, क्योंकि उस समय वो मेरी बहन से अच्छा संबंध रख रहा था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। हुआंग ली के अलावा क्या आप किसी और से भी मिले थे? नहीं, शुरुआत से अंत तक सिर्फ मैं और हुआंग ली ही संपर्क में थे। चेन लई, चेन मई मेरे कब्जे में है। जो कुछ भी करना है मुझ पर करो, मेरी बहन को हाथ मत लगाओ। कल शहर के बाहर वाली फैक्ट्री में आकर मिलो। मिलने के बाद मैं चेन मई को छोड़ दूंगा। अगर तुम नहीं आए तो इसका परिणाम तुम्हें खुद भुगतना होगा। तुम नहीं जा सकते। अगर तुम गए और हुआंग ली ने तुम्हें पकड़ ली तो तुम दोनों भाई बहन खतरे में पड़ जाओ। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो क्या करूं? वो मेरी बहन है। छिन शाओये, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बहन को बचा लीजिए। वह मेरी अकेली बची हुई रिश्तेदार है। मैं तुम्हारी बहन को बचाने का वादा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक शर्त माननी होगी। बताइए क्या शर्त है? मैं चाहता हूँ कि तुम गवाह के तौर पर कोर्ट में हुआंग ली पर आरोप लगाओ कि उसने कार निरीक्षण अधिकारियों को रिश्वत दी थी और कार निरीक्षण रिपोर्ट को बदलवाया था। मैं हुआंग ली को चाहता हूँ कि उसे उसकी करने का फल मिले। छिन शाओये, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब आपको पहले ही पता है कि ये हुआंग ली ही था जिसने मुझे निर्देश दिया, तो आप सीधे हुआंग ली से बदला क्यों नहीं लेते? इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो असली मास्टरमाइंड नहीं है। अगर उसने दुर्घटना की योजना बनाई होती तो उसका इरादा निश्चित रूप से छिन परिवार को पाना होता, लेकिन उसने मेरे चाचा पर हमला क्यों नहीं किया? मेरे चाचा के छिन परिवार की बागडोर संभालने के बाद उसने कभी छिन परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये हो सकता है कि छिन छोंग ही इस सब का योजनाकार है? मैं बस संदेह कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। इसलिए मुझे आपकी गवाह के रूप में जरूरत है हुआंग ली पर आरोप लगाने के लिए और उसे बेबस और निराश करने के लिए। अगर ऐसा होता तो मेरे चाचा ने कुछ हरकत की, तभी मैं ये मूर्ख होने का नकाब हटा सकता हूँ। ठीक है छिन शाओये, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या हुआ? कुछ दिन हो गए मिले नहीं हो, पतली हो गई हो। दफा हो जाओ। तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा वह सब झूठ था। प्यार के मामलों को गंभीरता से क्यों लेना? तुम्हें सच में नहीं लगा होगा कि मैं किसी मैकेनिक की बहन के साथ रहूंगा, है ना? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो चेन लई को कार निरीक्षण रिपोर्ट बदलने के लिए मेरे साथ कौन बनाता? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। छी, तुम्हारा भाई खत्म होने के बाद तो फिर तुम्हें धीरे धीरे देखूंगा। अरे भाई, ये तो चेन लई है। तुम आखिरकार आ ही गए। हुआंग शाओ, कृपया मेरी बहन को छोड़ दो। भाई, आप मेरे भाई को मत मारो। तुम किस आधार पर मुझे हुक्म देने की हिम्मत करते हो? हुआंग शाओ, अगर मुझे मरना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन इस मामले में मेरी बहन का कोई लेना देना नहीं है। उसे दुर्घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, दुर्घटना से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसने मुझे लाओ जांग को मारते हुए देखा। इसका मतलब है कि वह जीवित नहीं रह सकती। तुम दोनों भाई बहन कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसने मुझे लाओ जांग को मारते हुए देखा है। लेकिन उसने मुझे लाओ जांग को मारते हुए देखा है। लेकिन उसने मुझे लाओ जांग को मारते हुए देखा है। लेकिन उसने मुझे लाओ जांग को मारते हुए देखा है। लेकिन उसने मुझे लाओ जांग को मारते हुए देखा है। लेकिन उसने मुझे लाओ जांग को मारते हुए देखा है। कौन? वहां कौन है? सोचा नहीं था कि इतना अच्छा मौका मिलेगा। तुम लोग एक साथ मिल गए हो। हार मान लो हुआंग ली, तुम्हारी जीतने की कोई संभावना नहीं। तुम्हें किसने कहा कि कोई संभावना नहीं है? आज तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उस समय छिन परिवार की दुर्घटना, उसके पीछे का असली अपराधी कौन है? आए हाँ हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? किसी ने मुझे बताया कि इसमें फायदा है तो मैंने ये किया। अगर तुम असल अपराधी को ढूंढना चाहते हो तो वो मैं नहीं हूं, और मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं कि वो कौन है। मेरे पास 1000 तरीके हैं जिससे तुम सच उगल दोगे। ए, ए, भाई मुझे डर लग रहा है। डरो मत, भाई तुम्हें वापस ले जाएगा। आ भाई मैंने तो एक और को मार दिया। तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। चेन लई, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मैं बच नहीं पाऊंगा। छिनफू, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बहन का ध्यान रखोगे। भाई मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। भाई मुझसे वादा करो। ठीक है, हाँ, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। आ तो गए, मगर एक और को क्यों ले आए? इसका क्या मतलब है? ये चेन मई है। चेन लई को हुआंग ली ने मार डाला, इसलिए मुझे उसे वापस लाना पड़ा ताकि तुम उसका ध्यान रखो। पहले एक जांग शुएचिंग और अब ये दूसरी चेन में। तुम जितनी भी गड़बड़ियां खड़ी करते हो उन सबको मुझे ही क्यों संभालना पड़ता है? क्योंकि तुम ही इकलौती हो जिस पर मैं बिना किसी शक के भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है एरवान, चेन में अभी आराम कर रही है, जाओ और एक गेस्ट रूम साफ करो, वह वहीं रहेगी। गेस्ट रूम क्यों साफ करूं? वह यहीं मेरे साथ रह सकती है। यह है, क्या यह सही रहेगा? इसमें भला क्या गलत हो सकता है? इस तरह मैं उसका आसानी से ख्याल रख पाऊंगी। एरवान, अब तुम्हें आखिर क्या हो गया है? तुमने कहा था ना कि तुम्हें जांग शुएचिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं तुम्हें औपचारिक रूप से प्रपोज करूंगी। मेरा भी मन नहीं है एयरवान, मैं तो तुम्हें सिर्फ भाई मानती हूँ, मुझे सच में तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं इतनी बेहतरीन हूँ, तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाओगे और मुझे बहन बनाओगे? मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। तुम्हें क्या हुआ? भाई मेरा कोई भाई नहीं रहा। चेन में शांत हो जाओ। भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं निश्चित रूप से सच कह रहा हूँ। जब चेन लई ने तुम्हें मेरे हवाले किया है तो मैं तुम्हारे साथ सगी बहन जैसा व्यवहार करूंगा। भाई अरे मैं अभी भी यहीं खड़ी हूँ, क्या तुम दोनों जरा खुद पर काबू रख सकते हो? एयरवान, मैं तो बस चेन मई को अपनी छोटी बहन मानता हूँ। आज छोटी बहन कह रहे हो, कल तक
तो तुम उसे बेबी कह रहे होगे? औरत को औरत की चाल पता होती है। क्या तुम नहीं जानते कि वह कैसे भोली बनने का नाटक करती है और बदमाशियां करती है? मुझे भी आता है। भैया 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 भैया। इरवान, तुम छोड़ो। मैं क्यों छोड़ूं? अगर छोड़ना ही है तो दोनों को साथ छोड़ना होगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, ये सिर्फ मेरे अकेले के भैया हैं। अरे अरे अरे, चेन्मई, तुम क्या कर रही हो? ये निशान है जो मैंने भैया को दिया है। अब से आप सिर्फ मेरे ही भैया हो। तो तुम्हें ही निशान लगाना आता है ना? ये काम मैं भी कर सकती हूँ। पत्नी, फूफू को छोटी गाड़ी से खेलने दो। ठीक है, चलो फू भैया के साथ गाड़ी से खेलते हैं। फू भैया, तुम आजकल कहाँ कहाँ घूम रहे थे? मैं तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी? हाल ही में फूफू ने कुछ नए दोस्त बनाए हैं। तो क्या तुम हाल ही में मास्क वाले आदमी से मिले हो? हाँ, मास्क वाले भैया ने मुझे बहुत सारी मजेदार बातें बताई। क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा? पत्नी, क्या तुम्हें मास्क वाले भैया पसंद हैं? मैं कब कह रही हूँ कि मुझे वह पसंद है? जो इंसान सारा दिन मास्क पहनकर घूमता रहता है, उस साइको को कौन पसंद करेगा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो नहीं है। फू भैया, आपके हाथ पर ये दांतों का निशान कहाँ से आया? फूफू को भी नहीं पता। इतनी चिंता मत करो, चलो हम दोनों मिलकर कार से खेलते हैं। ये साइज देखकर ही पता चलता है कि किसी औरत ने काटा है। फू भैया, क्या आप इन दिनों बाहर किसी से मिल रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? फूफू की तो पहले ही पत्नी है, वो किसी और महिला के पास क्यों जाएगा? तो फू भैया, क्या आप जानते हैं कि पत्नी का क्या काम होता है? प्यार करना और लाड़ करना। तो क्या आप अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है फू भैया, तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप सच में बेवकूफ हैं या बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हैं? आज मैं आपको ये मौका देती हूँ कि आप मुझे बताएं। अगर आप आज मुझे नहीं बताते हैं और बाद में बताने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सच में बेवकूफ नहीं हूँ। आप बेवकूफ होने का नाटक क्यों कर रहे थे? तो तुम बेवकूफी का नाटक क्यों कर रहे थे? जब से मैं दुर्घटना के बाद जागा, क्योंकि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी और मैं फिर से गहरी बेहोशी में, परिवार के सभी अधिकार और नियंत्रण धीरे धीरे मेरे चाचा के हाथ में चले गए। अगर हत्यारे को पता चला कि मैं अभी भी जिंदा हूं, तो मुझे यकीन है कि मुझे अस्पताल के बिस्तर पर मार दिया जाए। इसलिए मैं मजबूर था कि एक तरफ बेवकूफी का नाटक करूं और दूसरी तरफ हत्यारे की तलाश करूं। तो इसका मतलब है नकाबपोश आदमी तुम हो? हाँ। तो क्या तुमने मेरे पिता के हत्यारे का पता लगाया है? मेरे पिता को किसने मारा था? ये हुआंगली है। हुआंगली? ये कमीना, मैं जाकर उसे मार दूंगी। मुझे छोड़ो, मुझे जाकर हुआंगली को मारना है। हुआंगली। हुआंगली को अभी नहीं मरना चाहिए। उस दुर्घटना के साथ उसका उस मामले से गहरा संबंध है। अगर वह मर जाता है तो शायद मैं जिंदगी भर ये नहीं जान पाऊंगा कि असली मास्टरमाइंड कौन है। कितना दुष्ट है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ तुम्हारे बदले का इंतजाम करूंगा। सच में? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? मेरा विश्वास करो। न तो तुमने मास्क पहना है और न ही तुम मूर्ख होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे वाकई कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति हूँ। पसंद नहीं आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। तुम्हारी गर्दन पर ये क्या चीज है? क्या है? वेचिंग, मेरी बात सुनो। यह सब दरअसल एक बड़ी गलतफहमी है। मुझे कुछ मत समझाओ। मैं बचपन से लेकर आज तक कभी ऐसी तकलीफ नहीं सही। मास्क वाले आदमी, मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना, वरना मैं तुम्हें। वरना तुम क्या कर लोगे? मुझे बताओ, आखिर किसने तुम्हें कार में हेराफेरी करने के लिए कहा? अरे यार, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, मुझे सच में नहीं पता। लगता है अभी तक तुम्हें पूरा दर्द नहीं हुआ है। भाई साहब,
मुझे सच में नहीं पता। वो हर बार एक हुड पहनकर आता था, मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा। भाई साहब, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। कार में उसने गड़बड़ी की थी, मैंने बस जांग ली को खरीदने का काम किया था। वो छिन परिवार को चाहता है। आखिर वह कौन है? मुझे नहीं पता यार। तुम आखिरकार आ गए। आज मैं इसे मरवा कर रहूंगा। तेरी माँ की, तू मुझे मारना चाहता है? अभी तूने मुझे जितने चाकू मारे, मैं दुगना बदला लूंगा। इसे मार डालो। चलो, खड़े क्यों हो? तुम्हारा विनाश हो। क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? अभी तुमने मुझे कितनी बार चाकू मारा है, मैं तुम्हें 2 गुना वापस करूंगा। जाओ, उसे मार डालो, उसे मार डालो। क्या देख रहे हो? मुझे लगता है कि उसे मारने से पहले हम पहले तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम क्यों? अब तुम्हारी मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। तुम मेरे लिए एक खतरा हो। तो तुम ही उस कार दुर्घटना के पीछे के मास्टरमाइंड हो। तो क्या हुआ? तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें मैंने मार्शल आर्ट्स के अंदर देखा है। सबसे अच्छे नौजवान, इतनी शानदार प्रतिभा वास्तव में दुर्लभ है। बकवास बंद करो। आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। हम दोनों एक अलग पहचान के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों की नजरों में जी रहे हैं। चलो एक गेम खेलते हैं, क्या कहते हो? गेम? देखते हैं हम दोनों में से कौन पहले पता लगाता है एक दूसरे की असली पहचान। कमीने, मुझे तेरे साथ नहीं खेलना। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। हुआंगली। कैबिनेट। छिनफू, वह मांगा हुआ फ्लोरोसेंट एजेंट मैं तुम्हारे लिए खरीद लाई हूं, लेकिन तुम इसका क्या करोगे? कुछ समय बाद तुम्हें पता चल जाए। चाचा, आपकी बहुत याद आई। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा तुम तो रोज बाहर घूमते हो, नए दोस्त बनाते हो और चाचा को भूल गए हो। चाचा, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास तो फूफू के साथ खेलने का समय ही नहीं होता था। चाचा लीजिए। ठीक है, आज चाचा फूफू के साथ मजे से खेलेंगे। हाँ। आइयो। हाय, इस बूढ़े में कितनी ऊर्जा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो मेरे साथ एक जगह चलो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? चूंकि तुम जानती हो कि मैं सच में बेवकूफ नहीं हूं, तो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें औपचारिक रूप से एयरवॉन से मिलवाऊं। चलो। तुम लोग ठीक समय पर आए। जल्दी, मैंने कुछ स्वादिष्ट बनाया है। क्या देखती रह गई? खाओ। खाओ ना भैया, जल्दी खाओ ना। ये एयरवन दीदी ने बनाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। लाओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ। पत्नी के सामने खाने में से उठाकर खिलाना यह ठीक नहीं है ना? इसमें क्या ठीक नहीं है? ये मेरे भाई हैं, क्या ठीक नहीं है इसमें? क्योंकि तुम इन्हें भाई मानती हो, तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी ने कहा यह ठीक नहीं है।
असल में बात यह है कि तुम्हारी और छिनफू की शादी सिर्फ मजबूरी में हुई थी, सच्चा प्यार तो नहीं है। भले ही शुरुआत में यह मजबूरी थी, लेकिन अब हम दोनों कानून द्वारा पंजीकृत पति पत्नी हैं। ये सब अचानक झगड़े में कैसे बदल गया? कोई झगड़ा नहीं हो रहा भैया, बस भाभी बहुत संकीर्ण मानसिकता वाली हैं। अगर भाभी आगे भी इतनी ही संकीर्ण मानसिकता वाली रही तो मुझे बस भैया से दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। चैन में तुम भी? मैं संकीर्ण मानसिकता वाली हूँ? छिनफू के शरीर पर जो दांतों के निशान हैं, क्या वे तुम दोनों ने काटे हैं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। क्या तुम लोगों को मर्दों की इतनी कमी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी से मिलवा दूं। किसी चीज को पाना कौन सी बड़ी बात है, उसे अपने पास बनाए रखना असली काबिलियत है। तो क्या तुम अब उसे छीनना चाहती हो? ये तो मेरे मन की बात है। मुझे भी शामिल कर लो। बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें लड़ाई करने के लिए नहीं बुलाया। एक जरूरी बात बतानी है। वांगली मर गया। ये सब कब हुआ? कल उसके दफ्तर में। मुझे अभी देखने जाना है। मुझे भी जाना है, और मैं शुएहान को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन इस समय वह रहस्यमय व्यक्ति बहुत खतरनाक है। तुम दोनों को खुद सावधान रहना होगा। अगर जांग शुएहान को यकीन नहीं होता तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। क्या उन्हें यूं ही जाने देना सुरक्षित है? हुआंगली, जांग शुएचिंग, क्या तुमने हुआंगली को मार डाला? वह आदमी मैंने नहीं मारा। मुझे भी उसकी मौत की खबर मिली, तभी मैं तुम्हें यहाँ लाई। मैं तुम्हें आज यहाँ लाई हूँ ताकि तुम ये देख सको कि वही हमारे पिता का हत्यारा है। हमारे पिता का हत्यारा? तुम आखिर क्या कह रही हो? हमारे पिता का हत्यारा नकाबपोश आदमी नहीं था, बल्कि यही हुआंगली था। नहीं, यह असंभव है। इसका नाम चेन मेई है। ये भी हुआंगली की पत्नियों में से एक है। जिस दिन हमारे पिता की हत्या हुई, ये उस दिन वहाँ मौजूद थी। उस दिन तुम्हारे पिता ने हुआंगली को तुम्हारे घर में मेरे साथ रंगलियां मनाते हुए पकड़ लिया। वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने हुआंगली को बहुत डांटा। नतीजतन हुआंगली ने गलती से तुम्हारे पिता को मार डाला। आखिर में उसने सारा दोष नकाबपोश आदमी पर मर दिया। असंभव। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो ये सुनो। लेकिन उसने मुझे लाओ जांग को मारते हुए देखा था। नहीं, असंभव है। मैं एक ऐसे आदमी पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ जिसने मेरे पिता को मार डाला? ये कैसे हो सकता है? मैं उस आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती थी जिसने मेरे पिता को मारा? शुएहान, शुएहान, तुम अपनी बहन की तरफ देखो। तुम शांत हो जाओ, खुद को दोष मत दो। तुम भी शिकार हो। दीदी, मुझे उसके लिए तुम्हें जांग परिवार से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए था। मैं जांग परिवार की अपराधी हूँ। मैंने जांग परिवार को सचमुच नीचा दिखाया है। कोई बात नहीं, बहन तुम्हें दोष नहीं देती। अब बहन को घर ले चलो। बहन को घर की याद आ रही है। ये पहली बार है जब मैं चोरी छिपे नहीं जांग परिवार आई हूँ। कहना पड़ेगा ये बहुत खूबसूरत है। चैन में, अगर तुम बात नहीं कर सकती हो तो मत बोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, तुम खड़ी क्यों हो? चलो नहीं। सोफे पर कोई है। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? शुएहान, शुएहान, वह आदमी बहुत खतरनाक है। माफ करना, अब तुम किसी काम की नहीं हो। शुएहान, तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। शुएचिंग, आवेश में मत आओ, जल्दी भागो। जितना मैं जानता हूँ तुम सभी उसके करीबी संपर्क में रहे हो, इसलिए तुम्हें पकड़कर वह मेरे हाथ का केवल एक खिलौना बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। बचाओ। अच्छा है कि इस बार केवल एक ही मरा। छिनफू, यहाँ मत रुको, जल्दी से जाकर लोगों को बचाओ। छिनफू, ये क्या है? ये फ्लोरोसेंट एजेंट है। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने उन्हें पंचांग कैलेंडर देखने के लिए लाश के पास भेजा, सिर्फ इसीलिए ताकि वे अकेले काम करें?
और फिर उस पर रहस्यमय व्यक्ति हमला करे? सही कहा, क्योंकि मेरे पास हमला करने का केवल एक ही मौका था। अगर मैं इसे चूक गया तो मुझे फिर कभी इस बात का सबूत नहीं मिलेगा कि छिनचोंग ही रहस्यमय व्यक्ति है। तुम क्या कह रहे हो? शुएचिंग के गले के हार में मैंने एक ट्रैकर लगा रखा है। अगर छिनचोंग ने मेरे खिलौने को नहीं छुआ तो फिर जब मैं शुएचिंग को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे यह भी पता चल जाएगा कि क्या छिनचोंग ने ही शुएचिंग का अपहरण किया। अगर जांग शुएचिंग को पता चला कि तुम उसे चारा बना रहे हो और तुमने 2 योजनाएं भी बना रखी हैं, तो वो तुम्हें तलाक जरूर दे देगी। आहो, जब ये सब बीत जाएगा और अगर हम दोनों जीवित रहे तो मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। तो शुएचिंग को बचाने का यह मिशन तुम्हारे हवाले है। फुअर, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ अंकल? मैंने बस कपड़े बदल लिए, क्या मेरा मिजाज नहीं बदल गया? मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ये तुम होगे। फुअर, बैठो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे हुआंग ली के दफ्तर में एक फाइल बैग मिला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दिन मैंने दफ्तर की मेज के नीचे छिपाया था और जिसे तुमने ले लिया था। तो तुमने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। लेकिन एक फाइल बैग क्या साबित कर सकता है? एक फाइल बैग जरूर कुछ भी साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैंने खिलौना कार पर फ्लोरोसेंट पाउडर लगा दिया। लेकिन वही फ्लोरोसेंट पाउडर जांग शुएहान की गर्दन पर पाया गया। अच्छा, तो ये बात है। वो तो तुम जांग शुएचिंग को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे ताकि मुझे अपने जाल में फंसा सको। हाँ, होशियार होशियार, तुम वाकई मेरे भतीजे हो। मगर तुम्हारी चतुराई तुम्हारे पिता जैसी होती जा रही है, जो मुझे पसंद नहीं। हम हाँ, तुम अपने सगे बड़े भाई को भी मारने की हिम्मत रखते हो। चाचा, क्या तुम इंसान हो? इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जीत से। फुअर, तुम में हिम्मत है, क्या तुम मेरे साथ दूसरा गेम खेलने की हिम्मत करोगे? दूसरा गेम? इस बार देखते हैं क्या वो जांग शुएचिंग को बचा पाती है या नहीं।